देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति किसी के प्रति नफरत नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, ड्रग्स का मुद्दा बहुत खतरनाक मुद्दा है, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। तो हम जो जुडिशियल प्रोसेस है, कोर्ट में ऑलरेडी वो उनको लिखा हुआ है सारा, हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। इसी बात का प्रमाण है कि हम राजनीतिक मुद्दा बनाना ही नहीं चाहते। हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। रहा सवाल जो भाजपा कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ, वो आप देखो, आपको तय करना है। एक एक करके लीडर को अंदर करते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, आप सबके पास लिंक आता होगा, आप उस पर सुनो। सुप्रीम कोर्ट के जज बार बार इनसे पूछ रहे हैं, भाई इनके अपराध तो बताओ, इनके अपराध तो बताओ। अपराध बताने को इनके पास एक ढेले का कुछ नहीं है, जैसे तैसे करके अंदर रखने का है। बट कोई बात नहीं, केजरीवाल एक आइडिया है, आइडिया, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसका समय आ गया है। तो हरियाणा में केजरीवाल फार्मूला लागू होगा, पास हो पाएगा? बिल्कुल, केजरीवाल फार्मूला पूरे देश में लागू होगा। केजरीवाल जी का फार्मूला क्या है? केजरीवाल जी सभी को अपने बच्चे जैसा शिक्षा देना चाहते हैं। केजरीवाल जी अपने परिवार का जैसे स्वास्थ्य देते हैं वैसे देना चाहते हैं। किसानों को सम्मान देना चाहते हैं, महिलाओं अपनी बहन बेटियों को सम्मान देना, और ये कोई दे नहीं रहा है, ये हरियाणा का अधिकार है। हरियाणा इतनी प्रॉस्पेरस जमीन है, यहाँ पे इतने मेहनती लोग हैं। ऐसा क्या हो गया कि इतने 9.5 साल में और इतने सालों में आज़ादी के बाद से ये पीछे जाते जा रही है? सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात है, क्या आप बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुड्डा साहब को ये पता है और ये लगता है कि वो सिर्फ एक ही समाज, जाट समाज के लीडर बन के रह गए। बाकी के जितने भी समाज है हरियाणा में, उनको मालूम है कि उनको कोई एक ढेले का वोट नहीं दे रहा है, उनको कोई कंसिडर ही नहीं करते। अब चुनाव आ गया है, तो हुड्डा साहब को ये लग रहा है, यार मैंने तो जाट समाज का लीडर बन गया हूँ, बाकी समाज मुझे वोट नहीं दे रहा है, तो अब फलाने समाज, ये समाज, वो समाज, XYZ ऐसे करके इनको वोट लेने के लिए, जब उनको डर लग रहा है ना हुड्डा साहब को कि वोट नहीं मिलेगा, तो आप खुद ही बताओ, खुद ही सोचो कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। भाई, हुड्डा साहब को बताना चाहिए कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने क्या क्या काम किए। हुड्डा साहब को बताना चाहिए कि हरियाणा के लिए आपका विजन क्या है। आपके पुराने काम और आपके विजन ये देखकर जनता तय करेगी। लेकिन ये कर क्या रहे हैं कि भाई मैं CM बन जाऊंगा, इस समाज को डिप्टी CM बना दूंगा, इस समाज को, हरियाणा में 30-35 समाज है, कितने बनाओगे 30-35 समाज को उप मुख्यमंत्री? तो ये सारा राजनीतिक ढकोसला है। जनता समझदार है, इस बार फंसेगी नहीं। हरियाणा की 10 लोकसभा, 10 चेहरा समय आने पर पार्टी तय करेगी। आज संगठन बनाने का समय, संगठन बना रहे। इतना विशाल जो संगठन बनेगा, इसी में से कोई एक लीडर निकले। हाँ, देखिए, ये एक मुद्दा है जो 1-2 स्टेट्स पे आया है। इस पे आपको बैठकर समझना पड़ेगा कि क्या करना है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। कोई भी ऐसा मुद्दा समाज को बांटने के हिसाब से या राजनीति करने के लिए जब सामने लाया जाएगा, तो मेरा मकसद है कि इसको राजनीति से अलग करके, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसे मुद्दे को देश के विकास को सामने रखकर ही करने चाहिए और राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव भी हरियाणा में होगा, हालांकि पूरे देश भर में होगा। विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में है, तो आप पार्टी क्या रणनीति देगी? अकेले लड़ेगी, गठबंधन में लड़ेगी, कैसे रणनीति रहेगी? इंडिया के साथ है क्या? बिल्कुल इंडिया के गठबंधन के साथी हैं। राष्ट्रीय चुनाव के लिए, नेशनल लेवल के चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए ये गठबंधन हुआ है। इंडिया गठबंधन के साथ है। विधानसभा चुनाव सारी पार्टियां अलग लड़ रही है, अभी भी चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव अलग लड़ रहे हैं, उसमें स्पष्टता है। जो इंडिया गठबंधन हुआ है वो राष्ट्रीय चुनाव लोकसभा के लिए ही हुआ है। उसमें जो भी डिसाइड होगा, आपस में मिल बैठकर जो डिसाइड होगा वो करेंगे। हरियाणा में भी कोऑर्डिनेशन कमेटी है इंडिया गठबंधन की, वो बैठेगी और वो बैठ कर डिसाइड करेगी कि किसको कैसे क्या लड़ना है, उसका पालन करेंगे।